नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल टेक मनोज कुमार पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे एनयूएलएम योजना के बारे में। इस योजना को वर्तमान में ईओ भर्ती परीक्षा में, ईओ आर जो भर्ती परीक्षा है, इस भर्ती परीक्षा में जो योजना देगी उस योजना में इस योजना को शामिल किया गया है। तो इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि इस योजना को कब शुरू किया गया और पूर्व में इस योजना का क्या नाम था, किस योजना के स्थान पर इस योजना को शुरू किया गया। पूर्व में इस योजना का नाम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना था, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1997 को की गई। 2012-13 में इस योजना को बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर 24 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम से एक योजना को शुरू किया गया। फिर 24 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एनयूएलएम नाम से योजना को जब शुरू किया गया, फिर इसका नाम 19 फरवरी 2016 को इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे एनयूएलएम कर दिया गया। इस योजना का जो थीम है वो है मेरा रोजगार मेरी उन्नति का आधार रखा गया। ये योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की योजना है और वित्त पोषण की अगर बात करें तो वर्तमान में वित्त है वो 60:40 में है, यानी 60% जो वित्त है वो केंद्र सरकार देगी, 40% वित्त है वो राज्य सरकार देगी। पूर्व में ये वित्त 75:25 था, लेकिन 1 अप्रैल 2015 से 60-40 कर दिया गया। पूर्वोत्तर जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों में ये वित्त 90-10 के अनुपात में लागू है। इस योजना का नोडल विभाग की अगर बात करें तो नोडल विभाग आवास और शहरी गरीबी उप समन्वय मंत्रालय भारत सरकार है। कवरेज यानी इस योजना के अंदर किस क्षेत्र को कवर किया गया है, तो इस योजना के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर सभी 4041 विधिक शहरों में लागू किया गया। राजस्थान के सभी निकायों में इस योजना का नोडल विभाग की अगर बात करें तो नोडल विभाग आवास और शहरी गरीबी उप समन्वय मंत्रालय भारत सरकार है। कवरेज यानी इस योजना के अंदर किस क्षेत्र को कवर किया गया है, तो इस योजना के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर सभी 4041 विधिक शहरों में लागू किया गया। राजस्थान के सभी निकायों में सभी। उसके बाद लक्षित जनसंख्या, यानी इस योजना के अंदर मतलब किस जनसंख्या को लक्षित यानी टारगेट किया गया है, तो शहरी बेघर और शहरी गरीब लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 दिसंबर 2014 से बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद ऐसे शहरी गरीब जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है को भी इस योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। यानी ऐसे वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है या 3 लाख रुपए तक है, उनको भी इस योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर, यानी इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर क्या कोई एजेंसी बनाई गई है, तो राज्य स्तर पर स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी सूडा को राज्य शहरी आजीविका मिशन, स्टेट अर्बन लवलीहुड मिशन SULM बनाया जा चुका है। राजस्थान के संबंध में अगर इस योजना के बारे में देखा जाए तो राजस्थान के संबंध में जब इस योजना का प्रथम चरण शुरू किया गया था, तो प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्य के सभी 33 जिलों में इसे लागू किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख या अधिक आबादी वाले 7 शहरों में क्रमशः किशनगढ़, ब्यावर, सुजानगढ़, भिवाड़ी, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, मकराना में भी इसे लागू किया गया था। इस प्रकार प्रथम चरण में राजस्थान के कुल 33 जिले प्लस 7 अन्य 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों को मिलाकर कुल 40 निकायों में इस योजना को लागू किया गया था। उसके बाद वर्ष 2016-17 से राजस्थान में डे एनयूएलएम सभी निकायों में लागू कर दिया गया। उसके बाद आगे
डे एन्युअलम यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक क्या है, यानी किस किस घटकों को इसमें शामिल किया गया है। तो सामाजिक जुड़ाव व संस्थागत विकास, सामाजिक जुड़ाव व संस्थागत विकास को इसमें शामिल किया गया है। क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण, यानी रोजगार के, शहरी रोजगार के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार को डेवलप किया जाएगा, प्रशिक्षण दिए जाएंगे और छोटे छोटे एसएचजी जो ग्रुप है उनको बनाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट, यानी कौशल प्रशिक्षण छोटे छोटे कोर्स लॉन्च किए जाएंगे और उस कोर्स में एसएचजी समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा, एसएचजी समूह को लोन दिया जाएगा और जो स्वरोजगार बनना चाहते हैं उनको ऋण भी दिया जाएगा। स्वरोजगार के कार्यक्रम, यानी स्वरोजगार के कार्यक्रम इसमें चलाए जाएंगे। शहरी सड़क वेंडर्स के लिए समर्थन, जो शहरी सड़क वेंडर्स है उनका सर्वे करा करके उनको अपनी आजीविका के लिए स्वरोजगार चालू करने के लिए उचित ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो स्वरोजगार के क्षेत्र में खुद अपना बिजनेस शुरू कर सके। उसके बाद शहरी बेघरों के लिए आश्रय, जो शहरी बेघर है, जो झुग्गी झोपड़ियों में है, जो सड़कों के किनारे रह रहे हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, मकान नहीं है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको आश्रय उपलब्ध कराने की व्यवस्था इस घटक में शामिल है। उसके बाद अभिनव व विशेष परियोजनाएं, यानी इसी मिशन के अंतर्गत कई तरह की और अभिनव यानी नई योजनाएं और परियोजनाएं और चलाई जाकर इनका समाधान किया जाएगा। उसके बाद इस योजना में लाभान्वित वर्ग की अगर बात करें तो महिलाओं को 30% इसमें शामिल किया जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग को 15% शामिल किया जाएगा और दिव्यांग कैटेगरी उनको 3% प्रावधान किया गया है और SC ST को शहर की जनसंख्या के अनुपात में उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद आगे हम जानते हैं जो ऋण है, ऋण किस प्रकार दिया जाएगा और उसके क्या प्रावधान होंगे। ऋण प्रावधान, यानी इस योजना में ऋण किस प्रकार से दिया जाएगा। तो इस योजना में 2 प्रकार से ऋण दिया जाएगा। कितनी प्रकार से? 2 प्रकार से ऋण दिया जाएगा। ऋण का जो प्रकार है वो 2 प्रकार रहेगा, 2 प्रकार से ऋण दिया जाएगा। एक नंबर है व्यक्तिगत ऋण, व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा और दूसरा दिया जाएगा सामूहिक ऋण। सामूहिक ऋण भी इस योजना के अंदर दिया जाएगा। ऋण की पात्रता क्या रहेगी? तो ऋण की पात्रता रहेगी 18 वर्ष आयु पूर्ण हो, 18 वर्ष आयु पूर्ण हो। शिक्षा का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसे लोगों को ऋण दिया जाएगा। और व्यक्तिगत ऋण है ये 2 लाख रुपए तक दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक दिया जाएगा और ये 7% वार्षिक दर पर दिया जाएगा, 7% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा। यानी वार्षिक दर क्या रहेगी? 7% वार्षिक दर पर 2 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा। बात करें सामूहिक ऋण की तो ये SHG को दिया जाएगा, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, स्वयं सहायता समूह है, उनको दिया जाएगा और ये 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा, 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। ये भी 7% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा, ब्याज दर पर दिया जाएगा। यानी व्यक्तिगत ऋण है वो 2 लाख रुपए तक 7% वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। सामूहिक ऋण जो SHG यानी स्वयं सहायता जो समूह है उनको 10 लाख रुपए तक 7% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा। ऋण लेने के लिए 18 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। शिक्षा का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, मतलब अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, जैसे मान लो कोई स्ट्रीट वेंडर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे ऋण देने से वंचित नहीं किया जाएगा। उस प्रकार अब पूरी योजना को अगर देखा जाए तो पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना जो शुरू की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था जो शहरों में, शहरी क्षेत्र में जो बेघर है, जो बेरोजगार है, स्ट्रीट वेंडर्स है और तमाम तरह के जो ऐसे लोग जैसे कचरा बीनने वाले, वेस्ट पिकर्स है, इन सबको मुख्य जीवन धारा में लाने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया था।
बजट अनुमान, यानी राजस्थान के संबंध में इस योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बजट प्रावधान क्या है। तो 2021-22 के अनुमान के अनुसार 54.4 करोड़ रुपए बजट अनुमान राजस्थान के हिस्से में आ रहा था। उसके बाद में राजस्थान को कितने रुपए मिले, तो राजस्थान को 40.53 करोड़ रुपए डे एन्युअलम योजना के तहत राजस्थान को आवंटित हुए। दिसंबर 2021 तक राजस्थान कितने रुपए खर्च कर पाया, तो राजस्थान 30.03 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च कर पाया, यानी जितने रुपए मिले थे 40.53 करोड़, उसमें से 30.03 करोड़ रुपए राजस्थान इस योजना के तहत खर्च कर पाया। तो ये थी पूरी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इस योजना से EORO जो भर्ती परीक्षा वर्तमान में प्रस्तावित है उसमें एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, क्योंकि ये जो EORO जो परीक्षा है ये मुख्य रूप से नगरीय निकायों को लेकर ही इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, और इस परीक्षा में शहरी क्षेत्र की जितनी भी योजना है उनको लेकर जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से ये एक महत्वपूर्ण योजना है। आशा करता हूँ ये योजना आपको समझ में आई होगी, और इस योजना संबंधित कोई भी आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।